से 10 मिनट निकालने हैं। अगर ये टॉपिक आपके मतलब का है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इजी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे साथ है अनु जो कि एक स्पोर्ट्स एथलीट है। आज अनु हमें ये सारी एक्सरसाइजेस करके बताएंगी। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार वार्म अप कर लें। अपनी गर्दन से लेकर अपनी एड़ियों तक सभी बॉडी पार्ट्स को एक बार स्ट्रेच करके देख लें और उसके बाद ही कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें। अनु बताती है कि लटकने से उसे अपनी हाइट बढ़ाने में कितनी मदद मिली। बचपन से ही हर रोज वो अपने घर के पास एक पार्क में इस तरह से लटका करती थी। लटकने से सिर्फ हमारी स्पाइन ही नहीं स्ट्रेच होती बल्कि बॉडी की सभी मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं ठीक उसी तरह यहाँ भी हवा में साइकिल चलानी है। इसे कम से कम 20 से 30 सेकंड तक करें और रुक रुक कर 3 बार करें। अगर आपके घर में लटकने की जगह है तो वहां कर लें और नहीं तो घर के पास किसी पार्क में कर लें। हाइट बढ़ाने की ये सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज है। अब चलते हैं उन एक्सरसाइजेस की तरफ जिन्हें आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए एक रॉड। आप पर्दे की रॉड या कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं। अब दोनों हाथों से पकड़कर इसे धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाएं। फिर दोनों हाथ अपने गर्दन के पीछे से नीचे लाएं। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और पोस्चर एकदम सीधा। इससे भी स्पाइन पर असर पड़ेगा जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अगर आपकी कमर झुकी हुई है या कंधे झुके हुए हैं तो इस एक्सरसाइज से वो भी सीधे हो जाएंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक लगातार करें। इस एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से लॉक कर लें। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, स्पाइन पर स्ट्रेच पड़ेगा और अपने पैरों की उंगलियों पर आपने चलना है। अपने रूम में आप 1 से 2 चक्कर ऐसे काट लें। ध्यान रखें कि एड़ियां जमीन को टच नहीं होनी चाहिए। आधे मिनट में ही आपको स्ट्रेच फील होने लगेगा। 30 सेकंड से शुरू करिए और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए आप टाइम बढ़ाते जाइए। हर रोज करेंगे तो हाइट बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। अब अगली एक्सरसाइज के लिए भी दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ लें और हाथों को दाएं से बाईं ओर ले जाएं। आपकी दोनों टांगों के बीच थोड़ा गैप होना चाहिए। अपने आर्म्स को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करें और आपकी कमर बिल्कुल इस तरह से ट्विस्ट होनी चाहिए। इसे आधे से 1 मिनट के लिए करते रहें। इससे भी मसल स्ट्रेच होते हैं। अब अपने दोनों हाथों के बल खड़े होने की कोशिश करें। आपके दोनों हाथ आपके कंधों से आगे होने चाहिए। आपकी बॉडी इस तरह वी शेप में होनी चाहिए। 8 से 10 सेकंड के लिए ऐसे ही बने रहें और इस एक्सरसाइज को कम से कम 3 बार करें। आपकी टेल बोन पर स्ट्रेच पड़ेगा, मसल स्ट्रेच होंगे और स्पाइन पर भी असर पड़ेगा। अब अगली एक्सरसाइज हम करेंगे आर्म्स और शोल्डर्स के लिए। सीधे खड़े हो जाएं और अपनी एक आर्म को इस तरह से स्ट्रेच करें। कम से कम 10 सेकंड तक स्ट्रेच करे रखें। पहले राइट हैंड करें, फिर 10 सेकंड के बाद लेफ्ट हैंड करें। इससे आपकी बैक पर असर पड़ेगा, पेट के मसल्स पर स्ट्रेच पड़ेगा और लगभग पूरी बॉडी पर स्ट्रेच पड़ेगा। अब अगली एक्सरसाइज के लिए पहले घुटनों पर बैठ जाएं, फिर दोनों हाथों को आगे लाते हुए अपनी बैक को इस तरह से स्ट्रेच करें। आपका चेहरा ऊपर की तरफ होना चाहिए, स्पाइन पर स्ट्रेच पड़ना चाहिए, दोनों हथेलियां जमीन पर और पैर इस तरह से ऊपर की तरफ होने चाहिए। इससे आपके चेस्ट मसल्स और शोल्डर्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे। इसे भी 20 से 30 सेकंड्स के लिए करते रहें और कम से कम 3 बार करें। अब अगली एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले अपने घुटनों पर बैठ जाएं। अब दोनों हथेलियों को आगे की तरफ लाते हुए अपनी बैक को सीधा रखें। पैरों की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए कि सिर्फ पैरों की उंगलियां जमीन को टच करें। आपकी बैक ऐसे यू शेप में होनी चाहिए। अब 5 सेकंड के बाद सर ऊपर की तरफ ले जाना शुरू करें और जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाएं। उसी तरह बैक को भी बेंड करते जाएं। इससे आपकी बैक और गर्दन के मसल स्ट्रांग बनते हैं, पूरी बॉडी पर स्ट्रेच पड़ता है और पेट के मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। इसे 5 बार तक कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज के लिए एक दीवार के साथ खड़े हो जाएं।
दोनों हाथों को दीवार पर रखें, हाथों को पूरा स्ट्रेच कर लें और उतनी ही दूरी पर खड़े हों। अपनी एक टांग को आगे की तरफ ले जाएं और बॉडी पर स्ट्रेच पड़ने दें। अब 10 सेकंड के बाद दूसरी टांग को आगे ले जाएं। इससे भी पूरी बॉडी पर स्ट्रेच पड़ता है और बैक मसल स्ट्रांग होते हैं। तो ये थी कुछ